सत्संग के भाग 14 को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, बहुत अभ्यास के बाद भी मैं की अनुभूति नहीं होती, क्या करें? तब महर्षि ने समाधान में उत्तर दिया, वह कौन है जो कहता है कि मैं की अनुभूति नहीं होती? क्या एक मैं अज्ञानी है तथा एक मैं भ्रांतिजनक? क्या एक ही व्यक्ति में दो मैं हैं? अपने आप से यह प्रश्न कीजिए। यह तो मन है जो कहता है कि मैं की अनुभूति नहीं होती। यह मन आया कहाँ से? मन को जानो। जान लेने पर यह तुम्हें मिथ्या प्रतीत होगा। राजा जनक ने कहा था, मैंने उस चोर को पकड़ लिया है जो इतने दिनों से मुझे नष्ट कर रहा था। अब मैं उससे तुरंत ही निपट लूँगा, तभी मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। दूसरों के साथ भी ऐसा ही है। वो चोर मन है, उसे पकड़ लो, उसका मूल खोज लो, तब तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी और सारे प्रश्न मिट जाएंगे। तो महर्षि, इस मैं को किस प्रकार जाने? मैं सदैव ही है, इसे जानना नहीं है। यह कोई नवीन ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। जो नवीन है तथा सर्वदा सर्वत्र सुलभ नहीं है, वह क्षणिक होगा। मैं सर्वदा विद्यमान है। इसके ज्ञान में जो बाधा है वही अज्ञान है। अज्ञान को हटाते ही ज्ञान प्रकाशित होगा। वास्तव में यह अज्ञान तथा ज्ञान भी आत्मा के लिए ही है। वास्तव में यह अज्ञान तथा ज्ञान भी आत्मा के लिए नहीं है। ये तो आवरण हैं जिन्हें हटाना होगा। इसी कारण आत्मा को ज्ञान तथा अज्ञान दोनों से परे कहा जाता है। आत्मा तो जैसी स्वभावतः है वैसी ही रहेगी, यही सार है। महर्षि, हमारे प्रयास करने पर भी सुस्पष्ट प्रगति नहीं होती। नवीन वस्तुओं की प्राप्ति के संदर्भ में ही प्रगति की बात कही जाती है, जबकि यहाँ तो अज्ञान को हटाना है, न कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है। आत्मानुसंधान में किस प्रकार की प्रगति की अपेक्षा की जा सकती है? तो महर्षि, इस अज्ञान का निवारण कैसे करें? जबकि तुम तिरुवन्नामलाई में पलंग पर सोए हुए हो, तुम स्वप्न में स्वयं को किसी दूसरे नगर में देखते हो। यह दृश्य तुम्हारे लिए वास्तविक है। तुम्हारा शरीर यहाँ एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा है। क्या एक नगर तुम्हारे कमरे में प्रवेश कर सकता है? अथवा क्या तुम यहाँ शरीर छोड़कर कहीं अन्यत्र जा सकते थे? दोनों ही असंभव हैं। अतः तुम्हारा यहाँ रहना तथा दूसरा नगर देखना, दोनों ही बातें असत्य हैं। ये तुम्हारे मन को सत्य प्रतीत होती हैं। स्वप्न का मैं शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, तब दूसरा मैं स्वप्न का वर्णन करता है। यह मैं स्वप्न में नहीं था। ये दोनों ही मैं असत्य हैं। मन का अधिष्ठान ही सदैव विद्यमान रहता है। उसी ने नाना प्रकार के दृश्य उदय किए हैं। प्रत्येक संकल्प के साथ एक मैं का उदय होता है और उसके लुप्त होने पर उस मैं का भी लोप हो जाता है। प्रतिक्षण अनेक मैं उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। सदैव रहने वाला मन ही वास्तविक दुख का कारण है। जनक के अनुसार वही चोर है। उसको खोज लो और तुम सुखी रहोगे। महर्षि, मेरा मस्तिष्क 2 अथवा 3 दिन निर्मल रहता है और फिर 2-3 दिन के लिए मलिन हो जाता है और क्रम से ऐसा ही होता रहता है। इसका क्या कारण है? यह स्वाभाविक है।
यह प्रकाश, क्रियाशीलता एवं अज्ञान अर्थात सत्व, रजस और तमस का क्रमानुसार खेल है। तामस के आगमन पर दुख मत करो, किंतु जब सत्व का अवसर हो तो उसे दृढ़ता से पकड़ लो और उसका सदुपयोग करो। महर्षि, हृदय क्या है? यह आत्मा का स्थान है। क्या यह शारीरिक हृदय है? नहीं, यह वह स्थान है जहां से मैं उदय होता है। महर्षि, मृत्यु के उपरांत जीव का क्या होता है? इस समय जीवित जीव के लिए यह प्रश्न उचित नहीं है। देह रहित होने के बाद जीव मुझसे प्रश्न करे, यदि संभव हो तो। अभी तो देहधारी जीव के लिए सबसे जरूरी यह है कि वह अपनी वर्तमान समस्या को हल करे तथा यह खोजे कि वह कौन है। तब ऐसे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। महर्षि, ध्यान क्या है? ध्यान का अभिप्राय यह है कि किसी वस्तु पर एकाग्र होकर ध्यान लगाना, जबकि निदिध्यासन का आशय आत्मानुसंधान अथवा आत्मविचार करना है। जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी तब तक त्रिगुण बने रहेंगे। जहाँ तक मुमुक्षु का संबंध है, ध्यान तथा निदिध्यासन एक ही हैं, क्योंकि वे त्रिपुटी के अंतर्गत हैं तथा भक्ति के पर्याय हैं। महर्षि, ध्यान का अभ्यास किस प्रकार किया जाए? ध्यान का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। मुख्य विचार अन्य विचारों को दूर रखता है। ध्यान व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भिन्न प्रकार का होगा। ध्यान ईश्वर के किसी एक रूप तथा आकृति पर, मंत्र अथवा आत्मा पर हो सकता है। महर्षि, मैं अर्थात देहाभिमान के विचार से मुक्ति तथा मैं अर्थात आत्मभाव की प्राप्ति, कौन सा विचार इनमें से ठीक है? मैं दो प्रकार के माने गए हैं। एक निम्न तथा मिथ्या है, जिससे सब परिचित हैं। दूसरा उच्चतर तथा सत्य है, आत्मा है, जिसकी अनुभूति करनी है। सुषुप्ति में तुम्हें स्वयं का भान नहीं रहता, जबकि जागृति में तुम्हें भान रहता है। जागकर तुम कहते हो कि तुम सो रहे थे, गहन निद्रा में तुम्हें इसका भान नहीं था। तात्पर्य यह है कि देहाभिमान नानात्व की भावना को जन्म देता है। यह देहाभिमान एक विशेष क्षण में उदय हुआ। यह आदि अंत वाला है। जिसका आरंभ है वह निश्चय ही कोई वस्तु होगी। वह वस्तु क्या है? वह मैं की भावना है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया? स्रोत का बोध होने पर तुम असीम चैतन्य की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। महर्षि, यह मैं कौन है? यह इंद्रियों की अनुभूति की अविच्छिन्नता ही प्रतीत होती है। बौद्ध मत भी ऐसा ही प्रतीत होता है। देखो, संसार बाह्य नहीं है। इंद्रियानुभूति का उद्गम बाहर होना संभव नहीं है। कारण जगत का भान चैतन्य से ही संभव है। संसार नहीं कहता कि वह है। यह तो तुम्हारी धारणा है। यह भान भी असंगत है तथा सदैव नहीं रहता है। गहन निद्रा में जगत का भान नहीं होता, अतः सोने वाले मनुष्य के लिए वह नहीं रहता। इस प्रकार संसार अहम का परिणाम है। अहम को जान लो, इसके उद्गम का अनुसंधान ही अंतिम लक्ष्य है। महर्षि, मेरी सम्मति में अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाना अनुचित है, तो क्या हमें मच्छर आदि का काटना सहन कर लेना चाहिए या शांत रहना चाहिए? तुमको स्वयं कष्ट सहन करना पसंद नहीं है। तुम दूसरों को कैसे कष्ट दे सकते हो? क्योंकि
मच्छर दंश कष्टकर है, इसलिए उससे बचने का प्रयास करो। महर्षि, मच्छर, खटमल आदि जीवों को मारना क्या उचित है? देखो, यह सब आत्महत्या है। हमारे अज्ञानमय जीवन के कारण हमारा वास्तविक स्वरूप जो शाश्वत है, आनंदमय है, सहज है, वह ढक गया है। इस प्रकार हमारा वर्तमान जीवन शाश्वत मूल सत्ता की हिंसा के कारण से ही संभव हुआ है। क्या यह स्थिति आत्महत्या की नहीं है? इस प्रकार सब आत्महत्या है, फिर हिंसा तथा हत्या की क्या चिंता? महर्षि, ध्यान के समय संसार संकेत भेजता है और मैं जग जाता हूं। क्या अनुभूतिकर्ता के अभाव में जगत रह सकता है? प्रथमतः कौन है? चैतन्य सत्ता अथवा उदय होने वाली चेतनता? शाश्वत, शुद्ध एवं चैतन्य सर्वदा है। उदय होने वाली चेतनता उदय होती है और लुप्त होती है, यह अनित्य है। महर्षि, मेरी सुषुप्ति के समय भी क्या अन्य व्यक्तियों के लिए संसार नहीं रहता? ऐसा संसार तुम्हारी इस बात पर भी हंसता है कि तुम स्वयं को जाने बिना उसे जानते हो। संसार तुम्हारे मन का परिणाम है। अपने मन को जानो, तब संसार को देखो। तुम अनुभव करोगे कि संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। महर्षि, क्या स्वयं अपने आप का और अपने वातावरण का मेरे समान ही आपको स्पष्ट भान होता है? यह संशय किसे होता है? आत्मज्ञानी के लिए कोई संशय नहीं रहता, वे केवल अज्ञानी के लिए रहते हैं। इसलिए सदैव अपने आप से यह प्रश्न करो कि ये सारे संशय किसे उदय होते हैं, और उसकी खोज में सदैव तत्पर रहो। देखो कि वह कौन है, तब तुम्हें स्पष्ट आत्मा की प्रतीति होगी और तुम्हारे सारे दुख, संशय नष्ट हो जाएंगे।